नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर के दोहा शहर के ऊपर एयर स्ट्राइक करी। इस हमले का निशाना थे हमास के कुछ नेता जो वहां पे मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हमास के इन लीडर्स के साथ साथ वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें से एक कतर का सेनाधिकारी भी था। एक हफ्ते के बाद कतर ने इस एयर स्ट्राइक के ऊपर डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग को किस किस ने अटेंड किया है, क्या डिस्कशंस हुई हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इस मीटिंग में शामिल थे अरब कंट्रीज, ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव और जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स के कुछ लीडर्स। ये सब लोग दोहा में 15 तारीख को डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए। इस समिट में कतर ने कहा कि इजराइल द्वारा की गई है एयर स्ट्राइक उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर एक हमला है जो कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में है। जॉर्डन ने कहा कि अगर डिप्लोमेसी के ऊपर ही खतरा होगा, अगर मीटिंग्स करने वालों के ऊपर ही हमले और एयर स्ट्राइक होने लगी तो दुनिया में कोई भी पीस सर्वाइव नहीं कर सकती। अरब लीग ने कहा कि इजराइल ने यह एयर स्ट्राइक करके एक तरह से रेड लाइन क्रॉस कर दी है। और जीसीसी ने कहा कि हमें ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबने सिर्फ स्टेटमेंट ही दिए, कोई कॉन्क्लूड या बाइंडिंग एक्शन अभी प्लान नहीं हुआ। अरब देशों ने एकजुट होकर निंदा करी है, स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन किसी एक्शन पे कोई भी राजी नहीं हुआ। जाहिर है सभी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ये लोग इकोनॉमिकली किसी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हैं या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, इसलिए निंदा प्रस्ताव ही पास हुए हैं, कोई भी एक्शन प्लान डिस्कस नहीं हुआ। इस समिट से 5 बड़े संदेश मिलते हैं। पहला है कि अरब देशों ने सिग्नल दिया है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोवेरेनिटी अब पहले से भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। मीडिएशन और डिप्लोमेसी अब पहले से भी ज्यादा असुरक्षित है। खाड़ी के देश अब दूसरे ऑप्शंस पे भी नजर डाल सकते हैं, जैसे तुर्की, चाइना, रशिया आदि। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यूएसए अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। उसने कतर की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली थी, लेकिन वह ऐसा करने में बिल्कुल फेल रहा, जबकि कतर के अंदर यूएसए की आर्मी अब भी मौजूद है। इसलिए अभी तक इजराइल की एयर स्ट्राइक के अगेंस्ट में सिर्फ निंदा प्रस्ताव ही आए हैं, कोई सॉलिड एक्शन प्लान डिस्कस नहीं है। हाँ, जीसीसी द्वारा ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म पे डिस्कशन करना और ये कहना कि कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करें और इजराइल को जवाब दिया जा सके। यह स्टेटमेंट एक कंसर्न जरूर है, लेकिन इसके लिए उनको पहले यूएन में रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा और पास करवाना पड़ेगा, जो कि आसान काम बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या दोहा मीटिंग में डिस्कशन के अकॉर्डिंग अरब कंट्रीज कुछ एक्शन इजराइल के अगेंस्ट में ले पाएंगे, या यह सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव ही होगा और इजराइल का हौसला और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो जो आपके पास तुरंत पहुंचती रहें। वीडियो देखने और समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।